चांद नगर पंचायत परिषद के अध्यक्ष महोदय व प्रथम नागरिक परम आदरणीय ठाकुर दान सिंह जी के नेतृत्व में ग्राम के गणमान्य नागरिक आदरणीय डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी, आदरणीय नौखेलाल श्रीवास जी, आदरणीय श्री डालचंद चौरसिया जी, आदरणीय श्री पचकोड़ी लाल यादव जी व टीचर्स वेलफेयर सोसाइटी के सभी सदस्यों के द्वारा जो उन्होंने आमंत्रित किया था, आज बृहद मात्रा में वृक्षारोपण किया गया। विगत दिनों भी नगर परिषद चांद में आदरणीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा हरनाखेड़ी ग्राम में, चांद ग्राम में हरियाली महोत्सव के तहत बृहद वृक्षारोपण कराकर संदेश दिया जा रहा है कि हमें एक व्यक्ति एक पौधा अवश्य लगाए। निसंदेह आज उन्होंने आमंत्रित किया, हम सभी गौरवान्वित है। वह मोक्ष धाम में हम लोगों ने पौधारोपण किया है। हम सीधे उन्हीं से अनुरोध करना चाहेंगे कि चूँकि नगर परिषद क्षेत्र एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन का नगर परिषद क्षेत्र है, तो कृपया सभी को अपना संदेश प्रसारित करें कि उन्हें अपने जीवन में वृक्षारोपण का क्या महत्व है व उन्हें क्यों लगाने चाहिए। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय ठाकुर साहब से कि वो जनमानस को अपना संदेश प्रसारित करें। उत्सव में हमारे मध्य सभी वेलफेयर सोसाइटी के माननीय सदस्यगण, सम्माननीय डॉक्टर साहब, नौखेलाल जी, भैया डालचंद चौरसिया जी, पीएल यादव जी, सभी उपस्थितगण, हरियाली महोत्सव के अंतर्गत और प्राकृतिक संतुलन को दृष्टिगत रखते हुए वृक्षों का होना नितांत आवश्यक है। इसलिए बार बार हमारे मध्य प्रदेश और प्रदेश शासन और देश का शासन ये चाहता है कि जो हमारी पृथ्वी है, जो प्राकृतिक है, वो वृक्षों से भरी रहे और उसके वजह से हमें ऑक्सीजन वगैरह और कुछ जो दीर्घायु, जैसे आज हमने महुए के पौधे लगाए हैं। महुए के पौधे से परिवार पालन का भी एक साधन बनता है, क्योंकि महुआ भी आते हैं, गुल्ली भी आती है और लगभग ऐसा हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि 200-250 साल उसकी उम्र होती है। तो हमारे द्वारा महुए के पौधे भी लगाए गए हैं उस दृष्टि से, इमली के पौधे भी लगाए गए हैं और आम के पौधे भी लगाए गए हैं और अन्य प्रजातियों के भी पौधों का वृक्षारोपण यहाँ पर किया गया है। इनमें दोनों दृष्टि हमें लगती है कि पर्यावरण भी सुधरे और लोग कल कुछ अपना निजी व्यवसाय भी उसमें कर सकें। तो मुझे लगता है कि आज लोग आम के बगीचे लगाते हैं, फिर अपना व्यवसाय करते हैं। इन आमों से भी आने वाले समय में जो हमारे अगली लोग आएंगे, वो कहीं ना कहीं उन्हें 2 पैसे का लाभ होगा और पर्यावरण में सुधार होगा। पीपल और बट के भी हमने लगाए हैं, जिससे हमें पर्याप्त मात्रा में आज ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो वो ऑक्सीजन भी मिले, इसलिए बड़ी मात्रा में पीपल के भी हमने वृक्षारोपण किया है। इमली का भी किया है। इमली भी अनेक मामलों में उपयोगी है, एक औषधि के रूप में हमारे यहाँ गिनी जाती है और लोग ढूंढ ढूंढ के खरीद के ले जाते हैं। तो उन पौधों को हमने लगाया है, आज यहाँ पे किए हैं। अभी आगे हमने हरनाखेड़ी में भी लगभग 500 पौधों का वृक्षारोपण किए हैं और वो सब जीवित हैं, अच्छी तरह से उनकी देखभाल कर रहे हैं। और सबसे मेरा ये आग्रह है कि हर परिवार का व्यक्ति 2-4 पौधे ज़रूर लगाए अपने खेत में, बाड़ी में, अपने पीछे के जो एक पर्दा अपना रहता हो वहाँ पे ऐसा लगा करके और संदेश दें कि इस मध्य प्रदेश को हम हरा भरा देखना चाहते हैं और उससे हमें ऑक्सीजन, फलदार, समय समय पर जो फलदार वृक्ष हैं वो हमें पोषण देते हैं उनके माध्यम से। इसलिए मेरा सबसे यही आग्रह है कि हम सब मिल करके और इस हरियाली महोत्सव में और 4 चांद लगाएं और इसको सब मिल करके, और ये अनुकूल समय है, प्रकृति का भी बारिश चालू है, जो भी पौधे हम लगाते हैं तो कम मेहनत में वो सजग हो जाते हैं। और इसलिए मेरा सबसे अपील है, आग्रह है कि वृक्षारोपण सब करें। हर व्यक्ति बहुत नहीं तो कम से कम 5 पौधे तो लगाएं, जिससे पर्यावरण हरा-भरा रहेगा और प्राकृतिक संतुलन बनेगा। धन्यवाद परम श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय। निसंदेह इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में हमारे बीच टीचर्स वेलफेयर सोसाइटी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण सहित हमारे पत्रकार बंधुगण भी आदरणीय सोनी जी उपस्थित है। सर, आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सादर अनुरोध करना चाहूँगा हमारे योग प्रभारी श्री ठकरिया जी से कि हमारे जो शिक्षक एक अल्प सूचना में और सर्वप्रथम हम धन्यवाद ज्ञापित करें आदरणीय
पटेल साहब का कि जो हमें हर नेक कार्य के लिए हमें याद करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। आदरणीय पत्रकार बंधुओं के प्रति व जो हमारे जो वर्कर्स यहाँ काम कर रहे हैं उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें। आदरणीय ठकरिया जी। आज के इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में उपस्थित हमारे परिषद के अध्यक्ष आदरणीय ठाकुर दान सिंह जी, डॉक्टर साहब और हरनागढ़ी से पधारे हमारे डाल सिंह भैया, जीवन सिंह जी महासाब और समस्त टीचर वेलफेयर सोसाइटी के तमाम पदाधिकारीगण, आज हम यहाँ पर सभी लोगों ने वृक्षारोपण करके प्रकृति का श्रृंगार करने का बहुत बड़ा आने की पुण्य का काम किया है। क्योंकि हमारे पुराणों में भी, स्कंद पुराण में कहा गया है, इसकी महत्ता के बारे में बहुत बड़ी बात कही गई है कि 10 कुएं से बड़ी एक बावली होती है और 10 बावली से बड़ा एक तालाब होता है और 10 तालाब से बड़ा एक पुत्र होता है और 10 पुत्रों से बड़ा एक पेड़ होता है। इसके बारे में ये बताया गया है कि हमारे ऑक्सीजन के प्रदाता हैं, हमारे पर्यावरण से इनका गहरा संबंध है। यदि आज ये नहीं रहेंगे, इनका दोहन होता रहेगा, तो निश्चित तौर पर हम कई प्रकार की गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे और नाना प्रकार की बीमारी हमको ग्रसित कर रही हैं। इसलिए आज ये संदेश प्रसारित जा रहा है समाज में कि हम पौधा लगाकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए आदरणीय ठाकुर साहब को भी हम हृदय से बहुत बहुत आभारी हैं और साथ में उनके नगर परिषद के तमाम जितने भी कार्यकर्तागण, उन्होंने भी इसमें अपना भरपूर योगदान दिया है, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और साथ ही हमारे टीचर वेलफेयर सोसाइटी के तमाम पदाधिकारीगण भी यहाँ पर उन्होंने अपना अमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम में सहभागिता दी है, उसके लिए भी हम हृदय गहराई से उनको धन्यवाद देते हैं। साथ में हमारे पत्रकार बंधु हैं, जीवन सिंह साहब हैं, यादव जी हैं और हमारे श्रीवास जी हैं, चौरसी जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, सभी के प्रति हम कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करते हैं। अब उसी कल हरियाली अमावस्या है और पीपल, बड़, अशोक, तुलसी ऐसे 5 किस्म के पौधे हैं जिनका अपने जीवन में अलग अलग महत्व है। धार्मिक महत्व की बात ये करें, बड़ और पीपल हमारे बड़ा ये पीपल के पौधे हम रोपते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं और जैसे जैसे वो उत्तरोत्तर प्रगति करते हैं वैसे हमारे जीवन में मंगल होता है। उसी प्रकार अशोक का पौधा भी है। अशोक के पौधे को हम घर में भी लगा सकते हैं। अशोक के पौधे से यदि हम स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, तो उसको लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो कल मैं समझता हूँ कि सोसाइटी और आप और हम सब बहुत विशाल कार्यक्रम हमने रखा है और वृक्षारोपण कर रहे हैं। इसी समय जिन बंधुओं ने अभी नहीं लगाया हो, कम से कम हरियाली अमावस्या के लिए 4-5 पौधों में से कम 1 पौधे जहाँ यथासंभव हो उनको लगाएं और उनको पाले पोसें।